बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, पावर ऑफ पॉजिंग। अब सोचो, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को बोलते सुना है जो बिना रुके, बिना सांस लिए बस बोले जा रहा हो, एक ही फ्लो में, सेम टोन में? क्या आप ऐसे इंसान की बातों को ध्यान से सुनते हो? शायद नहीं, क्योंकि बिना पॉज के स्पीच सिर्फ नॉइज बन जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ी थोड़ी देर में पॉज लेकर बोलता है तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग साइलेंस को सीरियस लेता है। एक पॉज आपकी बात को सिर्फ क्लियर ही नहीं करता, बल्कि उसे पावरफुल भी बनाता है। उदाहरण, अगर कम्युनिकेशन में पावर चाहिए तो साइलेंस को समझो। उस पॉज ने उस लाइन को कितना गहरा बना दिया। देखा, वो 1 सेकंड की चुप्पी आपकी बातों में वजन डाल देती है। और यही पॉज आपके शब्दों को, आपके इमोशंस को और आपके प्रेजेंस को और भी असरदार बना देता है। बराक ओबामा, स्टीव जॉब्स, ये पॉजेस के मास्टर्स थे। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, उनकी बातों को लोग महसूस करते थे, क्योंकि साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ मीनिंग। लेकिन हाँ, पॉज का मतलब यह नहीं कि आप अजीब तरह से चुप हो जाओ। आपको जानना है कि कहाँ पॉज लेना है, कितनी देर का लेना है, क्योंकि पॉज, टोन और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों मिलकर आपके शब्दों में वो इम्पैक्ट पैदा करते हैं जो शोर मचाने से नहीं आता। अब बारी है तीसरी टेक्निक की, एक्टिव लिसनिंग। देखो, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। अब मैं क्या बोलूं? अब सोचो, अगर कोई आपकी बात के बीच में मोबाइल देखे, इधर उधर झांके या बस ब्लैंक फेस बनाए बैठे रहे, आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई आपकी आंखों में आंख डालकर सुन रहा हो, बीच बीच में रिएक्ट कर रहा हो, हल्के से सिर हिला रहा हो, तो आपको अंदर से लगेगा, हाँ यार, ये बंदा मेरी बात समझ रहा है। यही होती है एक्टिव लिसनिंग। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। और सबसे मजेदार बात, जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वह भी आपकी बात को ध्यान से सुनता है। कनेक्शन दो तरफा बनता है। 4, इमोशनल लेबलिंग इमेजिन करो। कोई इंसान परेशान लग रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। आप उससे कहो, लगता है तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, सब ठीक है? बस इतना कहना उस इंसान को एक तरह की रिलीफ देता है। उसे लगता है किसी ने मेरी फीलिंग्स को बिना कहे समझ लिया। इमोशनल लेबलिंग का मतलब है सामने वाले के इमोशन को एक नाम देना। शायद ये सिचुएशन आपको थोड़ा एंजाइटी दे रही है। ये छोटी छोटी लाइंस बड़ी बड़ी दीवारें गिरा देती हैं। और अब आखिरी टेक्निक 5, एंकरिंग कॉन्फिडेंस। हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग सीख जाते हैं खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना, और यहीं से फर्क पड़ता है। सीधी कमर, आई कांटेक्ट और स्टेबल टोन, ये सब चीजें सामने वाले को साइलेंटली सिग्नल देती हैं, आई एम इन कंट्रोल। कॉन्फिडेंस एक वाइब है, और जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करते हो, आप उस वाइब में खुद को एंकर कर देते हो। फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो,